साई कैबिनेट की आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मंत्रालय में साई कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा संभव है, जिसमें राज्योत्सव और धान खरीदी का मुद्दा भी शामिल है। राज्योत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है और इसको लेकर के भी आज बातचीत होने वाली है। तो वहीं धान खरीदी की कब से शुरुआत होगी, इसको लेकर भी आज उस बैठक में चर्चा संभव है। साई कैबिनेट की आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मंत्रालय में होगी कैबिनेट बैठक और सीएम विष्णुदेव साई इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। और भी कई अहम मुद्दे हैं जिन पर आज कैबिनेट में चर्चा होने वाली है। तो देखिए, आज की बैठक बहुत ही खास मानी जा रही है। राज्योत्सव और धान खरीदी पर चर्चा करने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, साई कैबिनेट की आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और वो मुद्दे क्या रहने वाले हैं जिन पर आज चर्चा होगी? देखिए, 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर संभवतः चर्चा आज कैबिनेट की बैठक में होने वाली है। और पहला मुद्दा है राज्योत्सव का, क्योंकि राज्योत्सव 1 नवंबर से शुरुआत होने वाली है। 5 नवंबर तक राज्योत्सव रहेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उपराष्ट्रपति भी आने वाले हैं। तो ऐसे में राज्योत्सव की कैसी तैयारी है और क्या विशेष रहेगा, इसको कैबिनेट के साथियों के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है और धान खरीदी के पूर्व भी कई सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। वारदाने की व्यवस्था रहती है, केंद्र को संभालने की, केंद्र को नए सिरे से तैयार करने की व्यवस्था रहती है। तो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ बड़ी घोषणा भी इससे जुड़ी हुई की जा सकती है। तीसरा अहम मुद्दा है कस्टम मिलिंग का, क्योंकि धान खरीदी होगी उसके बाद कस्टम मिलिंग होनी है। तो कस्टम मिलिंग नीति को लेकर भी इसमें चर्चा की जा सकती है और इसको लेकर भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है। फिलहाल 3 प्रमुख मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। इसके साथ ही क्योंकि दीपावली है, दीपावली के पूर्व में ये बैठक हो रही है, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश को कोई दीपावली का त्योहार की सौगात जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई देख सकते हैं। बिल्कुल रोहित, देखिए आज की ये बैठक बहुत ही खास रहने वाली है और ऐसे में जो प्रमुख मुद्दे आपने बताए उन पर चर्चा भी संभव है। आपका जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की साई सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। बस्तर ओलंपिक के बाद अब सरगुजा ओलंपिक भी होगा। विस्तार न्यूज पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने खास बातचीत की और ये बताया कि बस्तर ओलंपिक की तैयारियां लगातार जारी हैं। बस्तर के युवाओं में बहुत प्रतिभा है, ये भी अरुण साव ने कहा। साथ ही ओलंपिक में 1 लाख युवाओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बस्तर के युवाओं को मंच देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। हमारे साथ खेल मंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। सर, लगातार युवाओं को खेल के माध्यम से बस्तर के खासकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से गत वर्ष बस्तर ओलंपिक का आयोजन हमने किया और 1,65,000 युवाओं ने पंजीयन कराया। बेटियों ने भी बढ़ चढ़कर पंजीयन कराया और खेल में हिस्सा लिया। इस बार भी बस्तर ओलंपिक हम करा रहे हैं, उसका पंजीयन प्रारंभ हो गया है। बड़ी संख्या में युवा पंजीयन कर रहे हैं और बस्तर ओलंपिक को लेकर बस्तर के युवाओं में अच्छा खासा उत्साह है। उत्साहपूर्वक अपना पंजीयन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार 1,65,000 से अधिक युवा पंजीकृत होंगे। कोई भी युवा न छूटे, हर युवा किसी न किसी खेल में भाग ले, ये सरकार कोशिश कर रही है विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में। और इस बार तो हम सरगुजा ओलंपिक कराने भी जा रहे हैं, तो सरगुजा के युवाओं के लिए भी अवसर उपलब्ध होगा। पंजीयन चल रहा है बस्तर को लेकर, जो कितना रुझान इस बार देख रहा है। पिछले बार तो 1,65,000 लोगों ने पंजीयन, इस बार कैसा आप लोगों ने बैठक भी किया था इसको लेकर? हाँ, लगातार इसके लिए हो रहा है। लगभग 1 लाख युवा अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार 1,65,000 से अधिक पंजीयन होगा। आपने सुना, अरुण साव जी हैं। जो युवा कल तक बंदूक थामता था वो अब खेल के मैदान पर अपनी जोहर दिखाने वाला है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार और खेल मंत्री अरुण साव लगातार उस दिशा में काम भी करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ खोमन साव, विस्तार न्यूज, रायपुर। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान भी लगातार जारी है। कांग्रेस रायपुर में अब ग्रामीण जिला अध्यक्ष का चयन करने वाली है। आज केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुदाधे बैठक करेंगे। दावेदार और वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 20 अक्टूबर तक एआईसीसी को पैनल भेजना है, जिससे पहले यहां जिलाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। और कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान लगातार छत्तीसगढ़ में चल रहा है।
अगली खबर है बीजापुर से, जहां नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में एक मासूम बच्चा घायल हो गया। सीआरपीएफ ने घायल बच्चे की मदद की है। पिड़िया के जंगल में ये ब्लास्ट हुआ था, जिस दौरान एक मासूम बच्चा इस ब्लास्ट में घायल हो गया है। तो वहीं लगातार ग्रामीण भी आईईडी का शिकार होते हैं। बीजापुर से खबर सामने आई है, जहां नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया हुआ था और इस हादसे का शिकार इस बार एक मासूम बच्चा हुआ। और ऐसा ही मामला नारायणपुर से सामने आया, लेकिन यहां नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई है। बीडीएस टीम ने आईईडी कुकर बम को निष्क्रिय कर दिया। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान 5 किलो का आईईडी बरामद किया और इसके बाद इसे निष्क्रिय कर दिया गया। सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाया गया था। नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने इस आईईडी बम की पुष्टि भी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आईईडी कुकर बम यहां पर प्लांट किया गया और इसको लेकर के अब नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई है। सर्चिंग अभियान के दौरान ये 5 किलो का आईईडी बरामद किया गया। नारायणपुर पुलिस ने नक्सलियों के शीर्ष नेताओं के आश्रय स्थल आदेर गांव में नया सुरक्षा व जन सुविधा कैंप स्थापित किया है। बता दें, माड़ बचाव अभियान के तहत 1 साल में अबूझमाड़ क्षेत्र में यह 11वां कैंप खुल चुका है। पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने भारी बारिश, पहाड़ी के रास्ते और नदी नालों को पार करते हुए थाना ओरछा के अंदरूनी हिस्से में ये तीसरा कैंप खोला है। कैंप से क्षेत्र में सड़क, पुल पुलिया, शिक्षा, चिकित्सा, मोबाइल नेटवर्क और सभी अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को गति मिलने वाली है। इसके साथ ही ग्रामीणों को नक्सल हिंसा से राहत का भी भरोसा दिलाया गया। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। ग्राम सेज बहार में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। 10 एकड़ भूमि से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। बाउंड्री वॉल और प्लिंथ और सड़क मार्ग को यहां से हटा दिया गया है। राजधानी रायपुर से यह पूरा मामला सामने आया, जहां अवैध प्लॉटिंग की गई थी, जिस पर अब बुलडोजर एक्शन लिया गया है। यहां बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीरों में देख सकते हैं, जो अवैध प्लॉटिंग की गई है उसे हटाया गया है। ग्राम सेज बहार में अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 10 एकड़ की भूमि से यहां अवैध प्लॉटिंग को हटाया गया। बाउंड्री वॉल के साथ सड़क मार्ग को भी तोड़ दिया गया है। अगली खबर है खैरागढ़ से, जहां छुई कदान में ज्वेलर्स शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 5 किलो चांदी के जेवरात चोरों ने पार कर दिए। शटर तोड़कर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है और ये फुटेज भी अब वायरल होने लगा है। चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम भी लगातार मामले की जांच कर रही है और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश लगातार जारी है। ज्वेलर्स शॉप में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और यहां से ढेर सारी जो ज्वेलरी है वो भी चुराई है। इसके साथ कैश भी यहां से चुरा करके चोर फरार हो गए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में बाबा बागेश्वर की कथा के मंच से एक सियासी घोषणा की गूंज सुनाई दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी गौ माता को विशेष दर्जा मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में गाय माता को पदवी मिल गया है। आपके आदेश का पालन हम लोग भी करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से गाय पर सियासी घमासान मच गया है। सीएम साय की ये घोषणा कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। दरअसल रायपुर के गुड़ियारी में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने पहुंचे सीएम साय ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र की तर्ज पर गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाएगा। अवसर पर बाबा जी ने गाय माता के विषय में हम लोगों से कुछ कहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम निश्चित रूप से इस बात को हमारे प्रदेश के कैबिनेट में और भी मंत्री रहेंगे और भी लोगों से सलाह मशविरा करके आपके आदेश का पालन हम लोग भी करेंगे। गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। अब छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है तो इससे कई बड़े बदलाव होंगे। क्या बदलाव होंगे? गौमाता के संरक्षण के लिए बड़ा कदम, गौशालाओं की स्थिति में होगा सुधार, गौपालकों को भी मिलेगा लाभ, आयुर्वेद और कृषि को मिलेगा प्रोत्साहन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती। कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने छत्तीसगढ़ सरकार से ये मांग की थी। मुख्यमंत्री ने इसे पूरा करने का वादा भी कर दिया, लेकिन सियासत को ये रास नहीं आ रहा है।
सीएम के फैसले का मंत्री स्वागत कर रहे हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि इससे क्या गौ तस्करी रुक जाएगी। देखिए, गौ माता राजमाता तो है ही है, वो राष्ट्र माता है। दर्जा दे तो इसमें दिक्कत नहीं है। हर भारतीय के, हर सनातनी के, हर हिंदू के हृदय में गौ माता वास करती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने गौ माताओं के बारे में ये बड़ी चिंता की है। पूरे प्रदेश से 5 लाख से अधिक गायों की और गौ वंशों की गायब होना, यहाँ से तस्करी होना, क्या इसका जिम्मेदारी लेगी क्या सरकार? गौ माता को माता का दर्जा देने से क्या हत्या रुक जाएगी क्या? गौ हत्या रुक जाएगी क्या? गौ तस्करी रुक जाएगी क्या? सबसे बड़ा सवाल। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है जहां गायों को राजमाता का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में शायद सरकार किस तरीके से गायों का संरक्षण और संवर्धन करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज। खैरागढ़ में कांग्रेस की ब्लॉक कमेटी की बैठक में अनुशासनहीनता के आरोप में विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन, पार्षद दीपक देवांगन और डॉक्टर अरुण भारद्वाज के खिलाफ 6 सालों के लिए निष्कासन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। यह प्रस्ताव अब प्रदेश कांग्रेस को भेजा जाएगा। वहीं निष्कासन के बावजूद मनराखन देवांगन ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश कर दी है, जिससे पार्टी में तकरार और गुटबाजी का माहौल गर्मा गया। अब सवाल यह है कि कांग्रेस खैरागढ़ में अनुशासन की राह पर चलेगी या व्यक्तिवाद और अहंकार की राह पर चलती नजर आएगी। हमारे ऊपर कल एक प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया गया था कि मिशन संजय कमीशन नीति अवैध वसूली करती है। ये सारे आरोप निराधार हैं और जिन्होंने आरोप लगाए हैं उन्हें कहीं पर उन लोग सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि हम इस प्रकार से उगाही करते हैं। मिशन संडे एक जनता की आवाज़ है, खैरागढ़ की आवाज़ है, जो लगातार जनता की आवाज़ को बुलंद करती है, लोगों की समस्या को हल करने का प्रयास करती है और जो सरकार की योजनाओं पर अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं उसको उजागर करने का काम करती है। लगातार एक बात कार्य करते रहेंगे। इस वक्त मैं खैरागढ़ छुखदान गंडई जिले के छुखदान पर स्थित हूँ। हम टिकरीपारा के मंगल भवन में यहाँ पर उपस्थित है और बता दें आपको कि आज जिला कांग्रेस कमेटी की बहुत बड़ी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, जहाँ पर चरण सिंह सफरा पर्यवेक्षक के रूप में संगठन सृजन अभियान के तहत यहाँ आए हुए हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 कांग्रेस के सदस्य, पार्टी के सदस्य हैं जो जिला अध्यक्ष के लिए अपने दावेदारी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्हीं में से एक दावेदार हमारे समीप खड़े हुए हैं, हेमंत वैष्णव जी। बताएंगे आप खैरागढ़ छुखदान गंडई नवगठित जिला जिनके पूर्व में अध्यक्ष हमारे गजेंद्र ठाकरे जी हैं और अभी आपने दावेदारी की है, बताइए। मैं 1989 से कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। लगातार 4 बार विधायक जो हमारे निर्वाचित थे उनका मैंने प्रभारी संचालन किया है चुनाव में और जिला कांग्रेस कमेटी युवक कांग्रेस के लगातार सदस्य और निश्चित ही लगातार मैंने कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया। लेकिन पिछले 2 साल से मैंने देखा है कि कांग्रेस में बहुत सारा गुटबाजी होने के कारण आपस में लोग लड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता निराश हो रहे थे। तो ये नाम जो सामने आएंगे उनको ऊपर अपने कैबिनेट में इसको डालेंगे। अब देखना यह होगा कि खैरागढ़ छुखदान गंडई जिले से जो दावेदारी कर रहे हैं उनमें से किसके नाम पर मुहर लगेगी। खैरागढ़ जिले से विस्तार न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट। देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। पीएम उज्ज्वला योजना में नए कनेक्शन को स्वीकृति मिल गई है। 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। सुशासन तिहार के तहत ये आवेदन आए थे, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है और इस मामले में खुशी भी जाहिर की। माताओं बहनों तक उज्ज्वला का लाभ पहुंचेगा। गैस कनेक्शन से सभी को सम्मान और स्वावलंबन मिलेगा, ये पोस्ट में लिखा है सीएम विष्णुदेव साय ने। पीएम और केंद्रीय मंत्रियों का आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है सीएम विष्णुदेव साय ने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का आभार है और इससे गैस कनेक्शन के जरिए महिलाओं को सम्मान मिलेगा। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। एनजीटी के नियम अनुसार 15 जून से 15 अक्टूबर तक महानदी से रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इस नियम की धज्जियां उड़ाते हुए धमतरी में धड़ल्ले से अवैध रेत का खनन जारी है। तस्करी के दौरान जब रेत माफिया और उसके गुर्गों ने कैमरा देखा तो वो मौके से भागते हुए नजर आए। गंगरेल बांध में जलस्तर ज्यादा होने की वजह से महानदी में पानी भी छोड़ा गया, लेकिन रेत माफिया अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन की नींद कब खुलती है और एक्शन कब लिया जाता है।
इस वक्त मैं खड़ा हूँ सिहावा और धमतरी को जोड़ने वाले महानदी पुल पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लंबी चौड़ी पुल नगरी और धमतरी को जोड़ने का काम करती है। अभी हाल ही में महानदी से पानी छोड़ा गया है। आप नदी में पानी देख सकते हैं कि नदी में काफ़ी मात्रा में पानी है। उसके बाद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनजीटी के नियमों और प्रशासन के मनाही के बाद भी लगातार यहाँ रेत की चोरी की जा रही है। ट्रैक्टरों के माध्यम से लगातार यहाँ से रेत निकासी की जा रही है। और इतना ही नहीं, ये पुल के नीचे से जो रास्ते बनाकर यहाँ से रेत को निकाला जा रहा है, जो काफ़ी खतरे के निशान पर पुल को ये लाने का काम कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा इन्हें कई बार कार्रवाई कर रोका भी गया, इसके बावजूद ट्रैक्टर के माध्यम से रेत की चोरी की जा रही है और देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। स्टार न्यूज़ के लिए अभिषेक मिश्रा, धमतरी। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां प्राइवेट शुक्ला हॉस्पिटल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। 3 दिन पहले महिला को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद उसे वापस भेज दिया। कल दोबारा परिजनों ने महिला को भर्ती करवाया, जहां बच्चेदानी की समस्या के चलते डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया। हालांकि इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स की लापरवाही और गलत ऑपरेशन की वजह से ही महिला की जान गई है। तो वहीं गुस्साए परिजनों ने बसंतपुर थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हाँ, उसी संदर्भ में आज यहाँ हम लोग आए हैं। उसकी केस शीट, फाइल और ऑपरेशन थिएटर और हॉस्पिटल का विजिट उसमें करेंगे। और आज हम लोग जो है इसकी जांच समिति बनाकर 7 दिवस के अंदर इसमें जो भी स्पष्ट और निष्पक्ष जांच कराकर इसमें 7 दिवस के भीतर कार्रवाई की जाएगी। तो जब तक हम इसकी पूरी जांच इसके विषय विशेषज्ञों की टीम के द्वारा इनका केस शीट, ऑपरेशन थिएटर्स, इनकी पूरी प्रोसीजर्स की जब तक जांच नहीं करेंगे, तब तक हम प्राइमरीली जो है कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं किसी के अगेंस्ट। आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये पेशेंट पॉजिटिव होना चाहिए करके परमिशन दिया है। हालत जो है उसका गंभीर स्थिति में चलते गया और फिर मैं तो सुबह घर चला गया था। घर जाने के बाद मेरे को लड़के ने फ़ोन लगाया, पापा तत्काल आओ ऐसा करके, तो मैं तुरंत आया भी। अब और देखिए, छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। अब छत्तीसगढ़ को एआई हब बनाया जाएगा। आईटी मिनिस्टर्स ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की है और इस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल हुए हैं। तो वहीं राज्यों को डेटा सेंटर स्थापित करने का आमंत्रण भी दिया जा रहा है। जो बाकी के राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ में डेटा सेंटर स्थापित कर सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है। अब छत्तीसगढ़ को एआई हब बनाया जाएगा। इसके साथ ही डिजास्टर रिकवरी साइट भी स्थापित करने के लिए अलग अलग राज्यों को छत्तीसगढ़ में आमंत्रण दिया जा रहा है। अगली खबर है सक्ती से, जहां जिले के आरकेएम प्लांट के हादसे में घायलों से मिलने सहयोगिता युद्धवीर सिंह जुदेव पहुंचे। 6 घायलों का इलाज जिंदल फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। वहीं अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की जानकारी देते हुए युद्धवीर सिंह जुदेव ने कहा कि 2 लोगों की हालत नाजुक है, 4 की तेजी से रिकवरी हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि जांच कमेटी बनाई जाएगी और फिर आरकेएम प्लांट का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा। बहुत ही दुखद घटना है। मैं परिवार वालों को बहुत संवेदना व्यक्त करती हूँ और जो यहाँ पे इलाज चल रहा है जल्दी उनकी रिकवरी हो, इसकी मैं कामना करती हूँ। और जो ये घटना हुई है इसके लिए भी सरकार द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है कि ये घटना क्यों हुई है। तो जल्दी उसकी जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी और जो भी जांच रिपोर्ट में आएगा उसके तहत सरकार उस पर कार्रवाई करेगी।